उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल कोई राहत नजर नहीं आ रही। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरा अगले 3 से 4 दिन कोहरा जारी रहने वाला है। शीतलहर से कुछ दिनों में राहत की उम्मीद है। आईएमडी ने ये बताया है उत्तर भारत के अन्य राज्यों में राहत मिल सकती है। तो आने वाले 3 से 4 दिन सर्दी भरे रहने वाले हैं। ठंड की जो मार अभी तक पड़ रही है वो बरकरार रहने वाली है और शीतलहर के साथ ही कोहरे का भी कहर बरपने वाला है। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में थोड़ी राहत मिल सकती है। कोहरे का कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल नहीं मिलने वाली है कोई भी राहत। दिल्ली और आसपास के इलाके में तो कोहरा भी रहने वाला है अगले 3 दिनों तक। और देखिए दिल्ली से मेरे संवाददाता अभिषेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अभिषेक, दिल्ली की सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और सर्दी का सितम ऐसा कि जनता परेशान हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज कोहरा भी नजर आया। आप अभी दिल्ली में मौजूद हैं, क्या स्थिति है दिल्ली की? जी पूजा, अभी जो आपने कहा, जो कोहरे की वजह से लोगों को जो काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं, बाहर जब वो निकल रहे हैं तो कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है वो गाड़ियों से पहले वो मॉर्निंग के समय में भी अगर मैं कहूँ तो वो खचाखच भरा रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से गाड़ियों की जो गति जो है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ चुकी है। और साथ ही साथ लोग भी यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भी जो है वो घरों में रहना ज़्यादा सेफ समझ रहे हैं, क्योंकि परेशानियाँ जो है, ठंड जो है वो, शीतलहर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। यही सबब जो है वो दिल्ली वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका जो खासा असर जो देखा जा रहा है वो बूढ़े बुजुर्गों पे देखा जा रहा है, छोटे बच्चों पे भी देखा जा रहा है। अगर मैं यातायात की बात करूं तो ट्रेन भी जो है वो भी काफ़ी लेट से चल रही हैं। फ्लाइट्स भी जो है वो काफ़ी लेट से चल रही हैं, जिसकी वजह से जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड का माहौल जो है वो अलावे जला करके लोग जो यहाँ पर हैं वो गुजर बसर कर रहे हैं। अब जो पुल के नीचे में जो लोग जो रहते हैं, जो गरीब तबके के जो लोग जो हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग भी जो है अलावे जला करके शीतलहर को कहीं ना कहीं मात देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम का जिस तरीके से जो मार जो पड़ रहा है वो लोगों को कहीं ना कहीं, मैं बताऊं तो वो एक जिसको कहते हैं ना कि एक परेशानियों का सबब जिसको कहा जाता है, वो परेशानियों का सबब बनता चला जा रहा है। कमलेश प्रजापति और अखिलेश सोलंकी मेरे साथ, मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बात अगर की जाए मध्य प्रदेश की तो वहां पर किस तरह के हालात इस वक्त हैं? क्या सर्दी का कहर और कोहरे की मार वहां पर भी देखने को मिल रही है या फिर राहत है कंपैरेटिवली? पूजा, अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो आज मौसम विभाग ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक अगले 7 दिन राहत भरे होंगे सर्दी को लेकर। और बारिश और ओलावृष्टि जो लगातार हो रही थी प्रदेश में उससे भी राहत मिलेगी, लेकिन कोहरा जो है वो सवेरे से लोगों को परेशान किया है। हालांकि राजधानी भोपाल में धूप खिली है, लेकिन दूसरे अंचल हैं, चाहे ग्वालियर की बात हो, रीवा की या जबलपुर की बात हो या इंदौर बेल्ट की बात हो, यहाँ पर कोहरा घना देखा गया। और ट्रेनों की रफ्तार की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं। दिल्ली से जो ट्रेनें आ रही है, ग्वालियर होकर जो गुजर रही हैं, वो तमाम ट्रेनें लेट हैं। और जो लेट ट्रेन है वो 2 घंटे से लेके 8 से 10 घंटे तक लेट ट्रेन है। 22 से ज़्यादा ट्रेनें आज भोपाल लेट पहुंच रही हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं सर्दी से ज़रूर राहत है, लेकिन कोहरे का सितम मध्य प्रदेश में चरम पर है। जी, मेरे साथ कमलेश भी लगातार बने। कमलेश, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं वहां क्या स्थिति इस वक्त है? देखिए पूजा, हम माउंट आबू में फिलहाल मौजूद है और राजस्थान का हिल स्टेशन सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम इस ऐतिहासिक नक्की झील पे किनारे खड़े हैं, हालांकि जो सुबह का टेम्परेचर था -1 था और अब जैसे है दिन बढ़ रहा है आगे तो टेम्परेचर में उछाल देखने को मिल रहा है। और जहां कल -3 टेम्परेचर था, कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन आज भी सर्द हवाएं चलने की वजह से जो सर्दी का असर है वो बरकरार है। देखिए जो यहाँ पर जो लोग भी है सुबह इस झील के किनारे पहुंचते हैं, वो झील के किनारे पहुंचने का आनंद लेने का एक अलग नजारा। सर, कैसी ठंड थी आज? आज बहुत सुंदर ठंड थी, गुलाबी ठंड, और इसको लेकर पर्यटक बहुत अच्छा उत्सव और आनंद के साथ माउंट आबू की ओर बढ़ रहे हैं। और लग रहा है कि मौसम से गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए देश ही नहीं, देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और ये नज़ारा सुंदर देख रहे हैं। नक्की झील की सुंदरता नजर आप सभी को आ रही होगी। माउंट आबू आज टेम्परेचर -1 है, कैसा नजर आया? सुबह आज बर्फ थी? देखिए ये ऐसा है कि हाथ जाम हो रहे थे लोगों के,
और सुबह वाहनों पर बर्फ जमी हुई थी और ऐसी स्थिति नजर आई थी कि लोग गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही थी, उनको धक्का मारकर उसको गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे। देखिए पूजा, यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो अलग हैं, क्योंकि जहां सुबह -1 का टेम्परेचर था और अभी मौसम बदला हुआ है, तो आने वाले दिन भी कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी भरे होंगे। और पूरे प्रदेश की बात करें, राजस्थान के जो इलाके हैं, चाहे जयपुर हो, अजमेर हो, उदयपुर हो, इन तमाम इलाकों में आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है। और दूसरी तरफ जो आमजन है कहीं ना कहीं इस सर्दी से परेशान नजर आ रहा है। जी पूजा। सैयद तजम्मुल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं, और पीयूष मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त हैं। सैयद तजम्मुल का एक बार करते हुए, सैयद तजम्मुल, बर्फबारी का लगातार सैलानियों को इंतजार था। अगर कश्मीर की अभी स्थिति की बात करते हैं तो क्या टेम्परेचर इस वक्त है और ये सर्दी का सितम वहां पर कैसा है? मुझे आपको डल झील की तस्वीर दिखाऊं। ये श्रीनगर का वो डल झील है जो आज के वक्त में जो है बर्फ से भरा होता था और इसमें फ्रीज होता था। ये जो पानी का लेवल है, ये पानी नहीं बल्कि इसमें आइस बना होता था, और जिसके बाद जो है ये डल झील जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अब डेनिस फॉग में है। और डेनिस फॉग में होने का मतलब है कि यहाँ पर जो पर्यटक हैं, आपको दिखा दें कि ये जो शिकारे हैं ये खाली खाली पड़े हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है, लेकिन शिकारों में जो पर्यटक हैं उनकी कमी आ चुकी है, जिसका गालिबन ये मतलब है कि बर्फ न पड़ने की वजह से सयाहती सीजन जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। जो कि जम्मू में फॉग है, कश्मीर में ऐसा है कि दिन में 14 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो आज की डेट में टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता था। लेकिन रात का जो टेम्परेचर कश्मीर घाटी का रहता है वो -5 होता है। द्रास, कारगिल, नोबरा, लेह लद्दाख में रात का टेम्परेचर जो है वो -12 डिग्री जाता है, श्रीनगर में -5 जाता है, जम्मू में +5 जाता है। लेकिन पर्यटक न होने का मतलब है कि ये जो मौसम है, ये जो तस्वीर मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं, आज की डेट में बर्फबारी होती थी और ये डल झील जो है ये पानी से नहीं बल्कि आइस से बना होता था और किसी वक्त इसके ऊपर से पैदल भी चला जाता था। लेकिन आज की डल झील की जो तस्वीर है वो दर्शाती है कि काफी सालों के बाद मौसम जो है उसमें परिवर्तन आया। हालांकि कश्मीर का अपना मौसम है, जिस तरह से हम कहते हैं चंडीगढ़ का अपना नहीं है, राजस्थान जैसलमेर का अपना नहीं, कश्मीर का अपना मौसम है। ऐसे अपने मौसम में चिले कलान का आज 25वां दिन है, यानी 15 दिन और है जब बर्फ जो है वो जम जाती है, सड़कों पे गाड़ियां स्किड करती है, जी। तो बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। लेकिन पूजा, इसमें अब आने वाले वक्त में अगर बर्फबारी नहीं होती है, मौसम विभाग ने आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दाखिला जो है जम्मू कश्मीर में बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज दाखिल होगी और हो सकता है कि पहाड़ों में बर्फबारी हो। गुलमर्ग, पहलगाम, अफरवट, यूसमर्ग, सोनमर्ग, सयाहतों का पर्यटक का कोई नामो निशान नहीं है। इस मौसम में पर्यटक बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन बीमारियां फूट पड़ने का खतरा है। हाँ। और ये जो तस्वीर है, मैं आपको डल झील के बाद जाते जाते ये तस्वीरें दिखा दूं। ये श्रीनगर का इलाका है, बुलवार्ड रोड है, डल लेक का है, और जहां पर जो ट्रैफिक है, इस वक्त बर्फ होना चाहिए था लेकिन बर्फ नहीं है। बर्फ नहीं है, इस बार जो तापमान हुआ करता था वो भी नहीं है। सैयद तजम्मुल, आपके पास वापस लौटूं, इससे पहले एक बार जरा पीयूष का रुख कर लेते हैं। इस वक्त लखनऊ में पीयूष मौजूद हैं। पीयूष, लखनऊ वासी मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है? जी, सर्दी ज्यादा होने की वजह से मुस्कुरा नहीं रहे हैं, वो घरों में बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहां से इतनी ठंडी हवा मेरे पीछे से आ रही है कि मैं सर लगातार ठंडा होता जा रहा है, मुझे मफलर ऊपर करना पड़ जा रहा है। तो मौसम ऐसा है कि गलन बहुत ज्यादा है और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया कि अगले 2-3 दिन तक, और आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कोहरे का आलम, कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोहरा घना होगा, शीतलहर पड़ेगी, ठंड होगी, गलन होगी, ये सब चीजें होंगी लगातार। और 10-11 बजे तक तो कोहरा ही कोहरा है। उसके बाद थोड़ा 2-3 घंटे तक थोड़ी सी धूप की रोशनी आ रही है, लेकिन उसमें भी ठंडी हवा की वजह से ठंड लग रही है, लेकिन ठंडक कम नहीं हो रही है। और वही उसके बाद 4-6 बजे के बाद फिर से कोहरा शुरू हो जा रहा है। तो लखनऊ वालों को कोई राहत तो नहीं है, लेकिन हाँ, बचने की बहुत जरूरत है। अपने सारे प्रोटेक्शन लेके चले तब सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो ठंड का शिकार बन सकते हैं। जाहिर तौर पर आप सभी का बहुत शुक्रिया अपने अपने राज्यों का हाल बताने के लिए। तो चारों तरफ इस वक्त आप देखिए सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि जब बात करते हैं हिल स्टेशंस की, जम्मू कश्मीर के खासतौर पर जब आप बात करते हैं, तो वहां तक भी इस बार कोई बर्फबारी नहीं है और इस कारण से उत्साह कम है जो पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं उनमें। ये तस्वीरें अभी आपके सामने सरोजनी नगर, मोती बाग, शांति पथ, रेलवे स्टेशन, दिल्ली विकास मार्ग और एम्स की तस्वीरें हैं, जहां पर एम्स में आप देखेंगे कि इंतजाम किए गए हैं रैन बसेरों के जरिए लोगों को सर्दी से बचाने के, और चारों तरफ आज फॉग नजर आया।